हेलो बच्चों, मैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बैलेंसी। तो बैलेंसी जो है सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने यूज किया था। बैलेंसी शब्द का प्रयोग फ्रैंकलैंड ने किया था और क्लासिकल कॉन्सेप्ट पुरानी अवधारणा में कहा गया कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकताएं 1, 2 या 3 होती हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता 1, 2, 3 होगी। और अगर 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता 8 - n के बराबर होगी। तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 7 गया 1। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 मीन्स एक बार 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 1 तक घटता है। ये पुरानी अवधारणा थी। नई अवधारणा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इसका प्रतिपादन जो है कॉसेल और लुईस ने किया था। कॉसेल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक यौगिकों के लिए, और लुईस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उनकी बॉन्डिंग नेचर, बंध प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी में कहा गया जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पूर्ण भरे होते हैं तथा भीतर के भी सेल पूरे भरे होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, इन्हें अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अब कहा गया कि अक्रिय गैस तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु हीलियम भी अक्रिय गैस तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब प्रथम कोश ही बाह्य कोश होता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था स्थायी व्यवस्था मानी जाती है। अब बात आई कि दूसरे पॉइंट में जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल अपूर्ण भरे हुए हैं उनके बारे में क्या है, तो कहा गया कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पूरे भरे नहीं होते वो अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व की स्थायी संरचना मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके 2 प्रमुख ढंग हैं। पहले ढंग में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके, और इसके फलस्वरूप विपरीत आवेशित आयन बनेंगे और यहाँ आपका जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्होंने दिया। अब इससे क्या हुआ, ये Na पॉजिटिव बना और ये Cl 7 तो इसके पास पहले से थे, एक सोडियम वाला भी ले लिया, Cl माइनस बना, एक इसने छोड़ दिया तो 8 हुआ, एक इन्होंने ले लिया 288 हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं और इसी के फलस्वरूप ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है। बनता है। दूसरा तरीका जो है वो ये है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम HCl को लें, ये HCl H का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन
इनके 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये शेयरिंग हो गई, ये अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम की और ये अपने निकटतम अक्रिय गैस आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त किए, और जिसके फलस्वरूप ये एक कंपाउंड H बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, मींस by the sharing of electron covalent bonds are formed, by the sharing of electron covalent bonds are formed, and by the transfer of electron electrovalent bond or ionic bonds are formed. Lowry and Sigrid दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में एक तीसरे प्रकार के बॉन्ड के बारे में बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिवन बाय वन एटम, जो एटम इसमें इलेक्ट्रॉन देता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जो लेता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके तैयार हो गया। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कैसे बना? ये इन्होंने दिया तो ये क्या हो गए? डोनर, और ये क्या हो गए? एक्सेप्टर। ये क्या हो गए? एक्सेप्टर। ये दाता है, ये ग्राही है, और ये उपसहसंयोजक बंध बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको मन लगा के अच्छे से देखिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना एकदम न भूलिए। ओके, थैंक यू।